नमस्कार हरियाणा, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में निकाय चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बड़ी कर दी गई है। 12,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेंगे। 456 वार्डों में से 15 पार्षद सर्वसम्मति से चुने गए हैं। तो इसके अलावा 441 वार्डों में 1797 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होगा। चेयरमैन के पद के लिए 185 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी आज हो जाएगा। तो आज हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और इन रिजल्ट्स को 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आज ही ये रिजल्ट जारी हो जाएंगे। तो इसमें से 456 वार्डों में 15 पार्षद जो हैं वो सर्वसम्मति से चुन लिए गए हैं और 441 वार्डों में 1797 पार्षदों के लिए आज ईवीएम के नतीजे आ जाएंगे। और 19 तारीख को वोट डाले गए थे, आज ये नतीजे आने वाले हैं। तो नगर निकाय चुनाव के ये नतीजे आ जाएंगे आज और 1797 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। ललित हैं बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। ललित, बताएं, आज नतीजे आ रहे हैं, काउंटिंग की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी और कब से शुरू हो रही है? जी अरुण, बिल्कुल। आज नगर निकाय चुनाव के लिए जो परिणाम है आज घोषित होने वाले हैं, उसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में 78,000 के करीब वोटरों ने अपनी मताधिकार का प्रयोग किया था। जो आज ईवीएम खुलेगी और जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला भी आज होगा। हम इस वक्त हैं बहादुरगढ़ में, महिला कॉलेज है, यहाँ पर मतगणना जो है शुरू होगी, 8 बजे शुरू होगी। उसी को लेकर हम अपने दर्शकों को दृश्य दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई लेयर के नाके लगाए गए हैं यहाँ पर और जांच के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। मतगणना केंद्र के अंदर उन्हें केवल आई कार्ड और एक जो है पहचान पत्र ही वहां पर लेकर जाने की अनुमति दी जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कई लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। सबसे पहले तो जो भी लोग आ रहे हैं, जो एजेंट हैं, काउंटिंग एजेंट हैं, उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद पुलिस द्वारा उन्हें यहाँ पर एंट्री मिलती है। इसके बाद जो कॉलेज का गेट है वहां पर भी उनकी गहनता से जांच की जा रही है। जांच के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। किसी भी प्रकार की सामग्री उन्हें अंदर लेकर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। आप देख सकते हैं कि करीब 500 मीटर का जो एरिया है, जो कॉलेज की बिल्डिंग है, महिला महाविद्यालय है, उसकी बिल्डिंग है, उसके आसपास कोई भी व्यक्ति जो फालतू में या कोई दर्शक है या समर्थक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी चार चौकन की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है और यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। बात की जाए बहादुरगढ़ की तो बहादुरगढ़ में 31 वार्डों का चुनाव है, जिसमें एक सर्व समिति से बनाया जा चुका है और बाकी 30 वार्डों के लिए जो चुनाव होना उसके लिए 133 उम्मीदवार मैदान में थे और 19 तारीख को मतदाताओं ने अपनी मत का प्रयोग किया है। उनके भाग्य का फैसला आज कुछ ही देर में होने वाला है और 8 बजे जैसे ही गिनती शुरू होगी, परिणाम जो है साथ साथ घोषित किए जाएंगे और उन्हें सर्टिफिकेट भी साथ साथ दिए जाएंगे। और जो है 14 टेबल लगाई गई है चेयरमैन पद के लिए और 9 राउंड है उसमें इनके नतीजे घोषित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं, जो एजेंट है, जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपने जो लोगों ने, जो जनता ने उनके प्रति आस्था दिखाई, यह देखने वाला है कि किसको जनता ने सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, छोटी सरकार की कुर्सी पर बिठाया और किसे बाहर का रास्ता दिखाया है। जी अरुण। चलिए, शुक्रिया ललित इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज ये नतीजे जो है 8 बजे आएंगे, नज़र आप बना रखिएगा। हम आपके पास लौटेंगे तो सीधा अब रुख करेंगे नारनौल का, जहां से गुलशन कुमार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, बता रहे हैं। गुलशन, बताएं नारनौल की तस्वीर क्या है, कैसे काउंटिंग की तैयारियां हैं और कितने देर में शुरू हो रही है, सुरक्षा के कैसे बंदोबस्त हैं? देखिए अरुण, आपको बताना चाहूंगा, जो आज है काउंटिंग है नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिले के अंदर 2 नगर पालिका और 1 नगर परिषद के चुनाव 19 तारीख को हुए थे। नगर परिषद नारनौल और नगर पालिका महेंद्रगढ़ और नांगल चौधरी, तीनों की काउंटिंग आज महिला आईटीआई जो नारनौल में है यहाँ पे है।
सुरक्षा के प्रबंध पुख्ता किए गए हैं। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है और बैरिकेड भी लगाए गए हैं। जो है प्रत्याशियों और उनके जो काउंटिंग के लिए एजेंट बनाए गए हैं, उनके अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हालांकि 8 बजे तक काउंटिंग शुरुआत की जाएगी। उससे पहले 7:30 बजे तक जिन अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है और काउंटिंग एजेंट की एंट्री की गई है। जी, तो ऐसे में अभी जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनकी किस्मत का फैसला आज होने वाला है, तो किस तरीके का जो रिएक्शंस हैं वो आ रहे हैं, कैसे दावे हैं और क्या माहौल बन लग रहा है वहाँ पर? तो देखिए अरुण, जो है बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो है इनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। नगर परिषद चेयरमैन नारनौल के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं नगर पालिका नारनौल के लिए, नांगल चौधरी के लिए 10 उम्मीदवार मैदान में थे। तो उन सब का आज किस्मत का फैसला होगा और जो है उनके एजेंट और जो प्रत्याशी हैं धीरे धीरे जो है काउंटिंग सेंटर पे पहुंच रहे हैं। और जो 14 टेबल लगाई गई हैं नारनौल नगर परिषद के लिए, 8 टेबल लगाई गई हैं नांगल चौधरी नगर पालिका के लिए, तो वही 10 जो टेबल है काउंटिंग टेबल नगर पालिका महेंद्रगढ़ के लिए लगाई गई है। 8 बजे तक जो है काउंटिंग शुरुआत हो जाएगी। तकरीबन धीरे धीरे 10 से 12 बजे तक कुछ न कुछ तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि किसकी झोली में जो है जीत मिलती है और किसको यहाँ से निराश होकर लौटना पड़ता है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप नज़र बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में 1, सिरसा में 1, फतेहाबाद में 2 नगर पालिकाओं के लिए ये वोट डाली जा रही है। और नारनौल, मंडी, डबवाली, फतेहाबाद, टोहाना में बीजेपी, तो उधर हांसी में भी बीजेपी, इधर भिवानी, पलवल, होडल, सोना में भी भारतीय जनता पार्टी है। तो झज्जर, बहादुरगढ़, कैथल, न्यू में कांग्रेस पार्टी नगर निकाय में है। कालका में पहली बार निकाय का चुनाव हो रहा है। तो यहाँ देखना होगा कौन सी पार्टी बाजी मारती है। दूसरी तरफ हांसी, गोहाना, जींद, नरवाना, चरखी दादरी में भारतीय जनता पार्टी है। नारनौल, मंडी, डबवाली, फतेहाबाद, टोहाना में बीजेपी है। तो इस तरीके से बीजेपी जो है वो हावी दिखाई देती है। और इस बार के जो नतीजे आएंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ी है और कांग्रेस पार्टी ने कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो अपना हाथ जो है वो पीछे ही रखा है और पीछे से ही वो सपोर्ट करके कैंडिडेट्स को जो है चुनाव लड़वा रही है। इसमें अपना चुनाव चिन्ह जो है कांग्रेस पार्टी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है वो अपने चुनाव चिन्ह पर किस्मत आजमा रही है। उनके पार्षद भी किस्मत आजमा रहे हैं जो पार्षद के कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ क्योंकि गठबंधन की सरकार में है तो वो भी बहुत सी चर्चाओं के बाद उनका एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला हुआ और कुछ सीटों पर जेजेपी तो बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने पर फैसला हुआ था। तो देखना होगा मुख्य तौर पर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से शहर की जनता जो है निकाय के चुनाव में जीत दिलाती है या फिर यहाँ कुछ बदलाव का मूड दिखाई देगा। जितेंद्र पांचाल हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी रोहतक से। जितेंद्र, बताएं आज किस तरीके से काउंटिंग की तैयारी कितने बजे शुरू हो रही है, कहाँ कहाँ पर काउंटिंग होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा में जितने इलेक्शन अलग अलग जगह हुए हैं उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रशासन द्वारा। अगर बात की जाए काउंटिंग की तो स्टाफ की अगर 7:30 बजे तक जो है हर काउंटिंग स्थल पर जो स्टाफ पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है किसी को भी किसी चीज को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी, चाहे वो पेन हो, चाहे कॉपी हो या कोई और चाबी है या कुछ भी है, बस है उसको बाहर ही छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। पूरी चेकिंग के साथ जो है मतगणना स्थल पर जो है पहुंच सकते हैं। और चुनाव के जो मतगणना है उस स्थल पर या तो प्रत्याशी खुद जाएगा या उसका एजेंट जो है अंदर जा सकता है। 2 लोगों की परमिशन रहेगी मतगणना स्थल पर और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था हर जगह पर चाक चौबंद होगी। और जिस तरह से अलग अलग जगह है, सोना है, हांसी है, नरवाना है, जींद है, मैम है और होटल गोवा और अलग अलग जगह पर पूरे हरियाणा में जहाँ पर नगर पालिका के चुनाव हुए हैं पूरी तरह से 8 बजे मतगणना की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। नोडल अधिकारी तमाम तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं। हर जगह पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह से अंदर दिक्कत ना हो उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम हर स्थल पर किए गए। अगर महम की बात करें तो क्योंकि रोहतक के साथ लगता जो महम में चुनाव है यहाँ पर जो है 8 जो टेबल लगाई गई है, इसके साथ साथ जो है 3 राउंड में जो है काउंटिंग कंप्लीट होगी। अगर बात की जाए तो कुल जो पार्षदों की बात करें तो 54 प्रत्याशियों और पार्षद प्रत्याशियों और 11
चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं, जिसमें से सबका भविष्य बंद है और 8 बजे के बाद जो है उनकी काउंटिंग शुरू होगी, उसका भविष्य जो बाहर निकलना शुरू होगा। आखिर देखना होगा कि मैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा और वहां के अलग अलग जो वार्ड हैं, 15 वार्ड हैं, उनके पार्षद भी कौन होंगे। जी अरुण। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज नगर निकाय चुनावों के नतीजे जो हैं आने वाले हैं और अब देखिए नारनौल, नूह, कालका, फतेहाबाद, टोहाना समेत सोना, हांसी, नरवाना, जींद, पलवल और बाकी के तमाम नगर निकायों पर जो है ये चुनाव हुए और आज इनके नतीजे आने वाले हैं। और इसमें मुख्य तौर पर आप देखेंगे राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं और मुस्तैदी से उन्होंने चुनाव लड़ा और अपनी मौजूदगी को सिद्ध कराया। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर रही और पीछे से हाथ का साथ जो है उनका रहा कैंडिडेट्स को, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर वो मैदान में नहीं आए। तो अब देखना ये है कि किस तरीके के नतीजे आते हैं। आगे बढ़ेंगे, विक्रम सिंह है शाहबाद से और ज़्यादा जानकारी वहाँ से दे रहे हैं। विक्रम, शाहबाद की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और कैसी तैयारियाँ हैं काउंटिंग की? जी अरुण जी, आपको बताना चाहूंगा कि शाहबाद की जो 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, मतगणना जो है 8 बजे से शुरू होगी। उससे पहले यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पूरे प्रबंध कर दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर जो कैंडिडेट के बूथ एजेंट हैं वो यहाँ पर सभी आ चुके हैं और एक एक करके उनको अपना एक बार चेक कराने के बाद अंदर एंट्री दी जा रही है और लगभग जितने भी बूथ एजेंट है और यहाँ पर सभी पहुंच चुके हैं। जो बाहर के लोग हैं उनकी एंट्री यहाँ पर बिल्कुल बैन है। जिसके पास आई कार्ड है या जो बूथ एजेंट है उसको यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है। लगभग 17 जो वार्ड हैं शाहबाद के नगर पालिका के 17 वार्ड हैं, जिसमें से 2 वार्डों के पहले ही सर्वसहमति से जो नगर पार्षद चुन लिए गए थे और अब 19 वार्ड थे, सॉरी माफी चाहूंगा, 19 वार्ड थे जिसमें से 17 के आज यहाँ पर मत होगी और चेयरमैन के कैंडिडेट हैं जिनका आज यहाँ पर मतगणना होगी और पता चलेगा कि किसके सर पर आखिर नगर पालिका चेयरमैन का ताज सजेगा। चलिए विक्रम, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आज देखना है कि अलग अलग जगहों पर जो चुनाव हुए हैं उनके आज नतीजे आएंगे तो किस तरीके की तस्वीर बनती है और राजनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण जो है वो ये चुनाव बन जाता है, क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों की अगर आप परिस्थितियां देखेंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो पीछे से ही हाथ का साथ देती कैंडिडेट्स को नज़र आई है। खुले तौर पर वो चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह के साथ नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सीन यहाँ से थोड़ा आउट होता है पूरी पिक्चर से और बीजेपी जेजेपी जो है वो फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे हैं। तो देखना ही होगा कि बीजेपी जेजेपी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर रहे तो इन नतीजों में भी क्या वो इसी तरीके से आगे रहेंगे, ये देखने वाली बात है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का बड़ा शोर पंजाब के नतीजों के बाद हुआ था, तो क्या इन निकाय चुनावों में जनता उन पर भी कुछ भरोसा दिखा रही है, ये भी देखना आज दिलचस्प होगा। तो दिन भर आज नजर रहेगी इन चुनावी नतीजों पर। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।